आज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का लेक्चर 5 अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले दिन जहाँ पे हमने खत्म किया था ना कीटोन में, वहाँ पे एक पार्ट हमने नहीं बोला था जो था विनाइल। व्हाट इज विनाइल, व्हाट इज एलाइल, व्हाट इज बेंजाइल। ठीक है ना, तो विनाइल एलाइल बेंजाइल पहले जानना है। पहले देखो, ये हो गया क्या, इथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अभी इथिलीन से जब एक हाइड्रोजन को तुम सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो हो जाएगा क्या, एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया, निकल गया, रिमूव हो गया, तो हो गया क्या, सिंगल बॉन्ड CH। क्योंकि कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन का एक बॉन्ड था ना, तो हाइड्रोजन निकल गया बट बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूटेड इथिलीन। क्योंकि हाइड्रोजन यहां से सब्स्टिट्यूट हो गया, तो सब्स्टिट्यूटेड इथिलीन इज कॉल्ड विनाइल। প্রতিস্থাপিত ইথিলিনকে আমরা ভিনাইল বলি। ये हो गया विनाइल। ठीक है, अभी पहले दिन एक कंपाउंड हमने बोला था इथाइल विनाइल कीटोन, ये वाला था ना, एक चीज था ना, फिनाइल मिथाइल विनाइल कीटोन। अभी देखो ये क्यों मिथाइल विनाइल कीटोन है, देखो ये क्यों था, ये हो गया मिथाइल, पहले दिन ये करा था हमने, ये मिथाइल है क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। ठीक है ना, ये तो कीटोन है। हाँ, अभी इसको ले लो, यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन है। अभी इस कार्बन का देखो ऑलरेडी एक बॉन्ड है और एक बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, तो इस कार्बन का कितना बॉन्ड होगा, और 2 बॉन्ड होगा। हाँ, तो और 2 बॉन्ड यहाँ पे है, तो कार्बन के साथ तो यहाँ पे CH2 है क्योंकि ये कार्बन का ये एक बॉन्ड है और एक बॉन्ड है, 2 बॉन्ड, और ये 2 बॉन्ड, 4 बॉन्ड हो गया। और इस कार्बन का देखो ऑलरेडी कितना बॉन्ड है, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो 4 करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा, तो इसको तो इसके मैच करो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, तो ये हो गया क्या, विनाइल हो गया। ठीक है ना, तो ये हो गया मिथाइल विनाइल। अभी अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, M आएगा पहले, उसके बाद V आएगा, तो इसीलिए मिथाइल विनाइल कीटोन इसका कॉमन नाम था। ठीक है ना, इसको लिख लो। तो ये हो गया प्रोपीन। हाँ, ठीक है ना, अभी प्रोपीन से देखो एक हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी है, पर हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल गया बट बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूटेड प्रोपीन। सब्स्टिट्यूटेड प्रोपीन, सब्स्टिट्यूटेड प्रोपीन को हम क्या कहते हैं, एलाइलिक, एलाइलिक और एलाइल। ठीक है, ये हो गया एलाइल, एलाइल ग्रुप। और ये वाला जो कार्बन जहां से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया था, इस कार्बन को हम बोलेंगे क्या, एलाइलिक कार्बन। ठीक है, अभी देखो कोई एक नोमेनक्लेचर में सपोज ये हम कर देते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है ना, अभी देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो इसका पहले हम क्या करेंगे, पहले IUPAC नेमिंग कर लेते हैं या कॉमन नेमिंग, कौन सा वाला करेंगे, कोई वाला कर सकते हैं। अभी देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट बोथ साइड में कितना, कहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे, यहाँ से या यहाँ से, यहाँ से करेंगे, तो देखते हैं यहाँ से, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, ये कार्बन 5, ये कार्बन 6। पहले हम क्या करेंगे, समेशन रूल अप्लाई करेंगे, मतलब जहां जहां पे डबल बॉन्ड है, जहां जहां पे फंक्शनल ग्रुप है, उसका पोजीशन को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड शुरू होता है, तो ये पोजीशन 1, फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे, 3 पे है, दूसरा डबल बॉन्ड कहाँ पे, 4 पे है, तो कितना हो गया, 4 + 3 7, 7 + 1 8 हो गया। ठीक है, अभी राइट साइड से नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 6,
डबल वन कहाँ पे है? 2 पे है। फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है? 4 पे है। ये लास्ट वाला डबल वन कहाँ पे है? 5 पे है। तो 5 + 4 9 + 2 11 हो गया। अभी देखो समेशन रूल में तो राइट से लेफ्ट वाला सही है, वैसे भी सही है। कैसे? डबल बॉन्ड है बट फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ज्यादा है। लोकेंट्स लोकेंट्स तो फंक्शनल ग्रुप राइट से लेफ्ट में पोजीशन 3 हो जाता है और लेफ्ट से राइट में पोजीशन 4 हो जाता है। तो मिनिमम लोकेंट्स कहाँ से होता है? राइट से लेफ्ट। तो ये वाला काट देंगे। अभी देखो टोटल कितना कार्बन हो गया? 6 कार्बन, मतलब हेक्स हो गया। इसके बाद हम प्राइमरी सफिक्स बोलेंगे। डबल वन कहाँ के पास है? डबल वन पोजीशन 1 पे है, डबल वन पोजीशन 4 पे है। तो ये वाला नंबर हम नहीं लिखेंगे। 2 लिखा होगा तो स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाएगा क्या हुआ। तो यहाँ पे डबल वन 1 पे है, डबल वन 4 पे है। तो 1,4, 2 डबल वन मतलब डाई। 3 होता तो ट्राई बोलते, 4 बोलता तो टेट्रा बोलते, तो डाई। डबल वन को क्या कहते हैं? इन, ई एन ई। हो गया। अभी फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है? 3 पे है। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या है? 3 ऑन। तभी यहाँ पे देखो प्राइमरी सफिक्स खत्म होता है ई से, सेकेंडरी सफिक्स शुरू होता है ओ से, तो ई यहाँ पे कट जाएगा। अभी देखो यहाँ पे ही खत्म नहीं होता है, पहले देख लो। यहाँ पे खत्म नहीं होता है। इसको क्या देखो, ये हो गया सब्स्टिट्यूटेड इथिलीन। सब्स्टिट्यूटेड इथिलीन क्योंकि ये कार्बन में देखो 2 हाइड्रोजन है, ये कार्बन में 1 हाइड्रोजन है। तो हमने बोला था विनाइलिक सी सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका कॉमन नाम हो गया विनाइल। और इसको देखो, इसको देखो, यहाँ पे देखो क्या हो गया, कितना है यहाँ पे? ये डबल वन यहाँ पे रहेगा तो CH2 होगा ना, CH होगा। CH डबल वन CH सिंगल वन CH, तो एलाइलिक हमको नहीं मिल रहा है। तो अभी डबल वन को हम यहाँ से शिफ्ट करते हैं। अभी देखो क्या हो गया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया, कहाँ हो गया? 5। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? 5 लिखेंगे क्योंकि ये हमको एलाइल करना है। एलाइन मतलब देखो, ये एलाइन मतलब ये वाला CH2 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। क्यों यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है? क्योंकि इस सराउंडिंग में 1 2 3 बॉन्ड, ये हो गया 4 और ये हो गया CH2। तो CH2 CH CH2 CH2 CH CH हो गया एलाइलिक। तो एलाइलिक शुरू होता है ए से, विनाइलिक शुरू होता है V से। इसका कॉमन नाम क्या हो जाएगा? एलाइलिक विनाइलिक कीटोन। ठीक है। नेक्स्ट, कीटोन का बाद इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी हमको हाइड्रोक्सी ग्रुप आता है, जिसका प्रेजेंस से हमको अल्कोहल मिलता है। ठीक है ना। अभी देखो जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है? R सिंगल बॉन्ड OH, जहाँ पे R हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या? एल्किल ग्रुप। ठीक है। जनरल फॉर्मूला क्या है? देखो CnH2n+2O। तुम लोग ये फॉर्मूला लिख सकते हो और ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो। ये फॉर्मूला ज्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली हम अल्कोहल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो, और हमने क्या लिखा है? सैचुरेटेड अल्कोहल। मतलब यहाँ पे कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होगा ना, ओनली सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा। डबल बॉन्ड हो जाएगा तो उसको हम अनसैचुरेटेड कहेंगे। ठीक है। अनसैचुरेटेड मतलब जो एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। স্যাচুরেটেড অ্যালকোহল মানে হচ্ছে সম্পৃক্ত, যে দ্রুত বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না, প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, অ্যাডিশন রিঅ্যাকশনে অংশগ্রহণ করবে না। ঠিক আছে। আনস্যাচুরেটেড অ্যালকোহল মানে অসম্পৃক্ত, মানে एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट করবে। ठीक है। तो ये वाला सैचुरेटेड अल्कोहल को ही रिप्रेजेंट करता है, ये वाला ओनली, मतलब कार्बन कार्बन के बीच ओनली सिंगल बॉन्ड होगा। तो सिंगल बॉन्ड जब नहीं होगा कार्बन कार्बन के बीच, जब डबल बॉन्ड होगा तो ये फॉर्मूला सेटिस्फाइड नहीं होगा। देखो पहले देख लो, सपोज n = 1। अब n = 1 जब बिठाएंगे तो C हाइड्रोजन कितना? n = 1 2 + 1 3 OH। ये हो गया सैचुरेटेड अल्कोहल। कितना कार्बन में? 1।
एक कार्बन मतलब मीथ, एक कार्बन मतलब मीथ हो गया। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए हमने क्या लिखा, एन, यहां से ई कट जाएगा। पोजीशन 1 है, तुम पोजीशन लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो। तो मीथान 1 ऑल, जिसका कॉमन नाम क्या है, मिथाइल अल्कोहल, जिसको पीने से आदमी मर जाता है। दूसरा देखो यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप है, तो OH फंक्शनल ग्रुप का नजदीक वाला जो कार्बन 1 होगा, उसके बाद 2 होगा। टोटल कितना कार्बन हो गया, 2 मतलब ईथ वाट रूट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो प्राइमरी सफिक्स ANE हो गया। फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन कहाँ पे है, 1 ऑल, तो सेकेंडरी सफिक्स 1 ऑल। तो यहाँ से ई कट जाएगा, हमको मिलेगा क्या, इथान 1 ऑल, और हम लिख सकते हैं क्या, इथानॉल। और इसका कॉमन नाम हो जाएगा क्या, इथाइल अल्कोहल। क्योंकि हमको मालूम है ये CnH2n+1 एल्किल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ठीक है, अभी देखो ये वाला, देखो ये वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखो तो ये जब n=2 था इसके लिए, तो देखो ये फॉर्मूला में 2 बिठाएंगे, n=2 मतलब C2, कार्बन 2 है। यहाँ पे n=2, 2 इंटू 2 4, 4 + 1 5, तो 3 इंटू 3 + 2 5 हो गया, अलग से वही है। अभी इस फॉर्मूला में देखो n=3 जब बिठाएंगे तो फॉर्मूला का सेटिस्फाइड होगा, n=3, n=3, हाँ 3 कार्बन है, ये यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना हो सकता है, यहाँ पे 3 होगा, 3 इंटू 2 6, 6 + 1 7। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, देखो इस कार्बन का 2 बॉन्ड है, ये 1 बॉन्ड, ये 1 बॉन्ड, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन का कितना बॉन्ड है, देखो 1 बॉन्ड है, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, ये एक डबल बॉन्ड के लिए 3 बॉन्ड, तो यहाँ पे कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन का कितना बॉन्ड है, तो इस कार्बन का यहाँ पे 1 बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन होगा। तो टोटल कितना हाइड्रोजन हो गया, 2 + 1 3, 3 + 2 5, होना चाहिए 7। तो ये सैचुरेटेड अल्कोहल नहीं है, डबल बॉन्ड है, तो ये अनसैचुरेटेड अल्कोहल है, इसीलिए फॉर्मूला सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे क्या, अनसैचुरेटेड अल्कोहल। तो अनसैचुरेटेड अल्कोहल मतलब जहां पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा, जो एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो इसका नाम क्या होगा, देखो ये फंक्शनल ग्रुप OH है। इसका नजदीक वाला कार्बन, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है। टोटल कितना कार्बन है, प्रोप डबल वन कहाँ पे है, पोजीशन 2 है, स्टार्टिंग पोजीशन 2, प्राइमरी सफिक्स ENE, पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप 1 ऑल, तो यहाँ से ई कट जाएगा, तो प्रोपीन 2 ई नॉन ऑल हो गया नाम इसका, ठीक है ना। इसका कॉमन नाम क्या होगा, देखो इस पार्ट को सोचो, ये पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट टोटल, ये जिसको लेके ये वाला पार्ट क्या है, देखो यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH2 है। तो हमने एलाइल में क्या बोला था, सब्स्टिट्यूटेड प्रोपीन, तो ये तो एलाइल हो रहा है ना, एलाइल हो रहा है ना। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 हो रहा है, इसका कॉमन नाम क्या हो जाएगा, एलाइलिक अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल, ठीक है। इसको लिख लो पहले, इसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप में आएंगे। यहाँ पे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड है, और तो ये हो गया साइक्लिक चेन, साइक्लिक पार्ट। और ये हो गया हमारा एसाइक्लिक पार्ट, मतलब ओपन चेन। अभी देखो क्लोज चेन और ओपन चेन में हर टाइम क्लोज चेन को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, बट यहाँ पे क्लोज चेन में क्या है, साइक्लिक पार्ट में डबल बॉन्ड है, और ओपन चेन में क्या है, OH फंक्शनल ग्रुप है। OH फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ज्यादा है, इसीलिए एसाइक्लिक पार्ट और ओपन चेन को हम क्या कहेंगे, मेन चेन कहेंगे। तो ये हो गया मेन चेन। तो जब ये हो जाएगा, ओपन चेन मेन चेन हो जाएगा, तब साइक्लिक पार्ट हो क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स और ब्रांच हो जाएगा, शाखाएं हो जाएगी, शाखा।
तो पहले प्रीफिक्स का नाम हम पहले बोलेंगे। जब ये तो एक ही कार्बन है तो पोजीशन बोलना ना बोलना दोनों तो एक ही बात हो गया ना, तो पोजीशन हम बोल देते, कोई दिक्कत नहीं है। 1 फिनाइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग को हम क्या कहते हैं? फिनाइल। तो 1 फिनाइल, कितना कार्बन है यहाँ पे? एक। तो मीथ, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो प्राइमरी सफिक्स एनी, पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप 1, तो लिख सकते नहीं भी लिख सकते, तो यहाँ पे ये कट जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्या? 1 फिनाइल मिथानॉल, ठीक है ना? 1 फिनाइल मिथानॉल इसका नाम हो जाएगा। इसका कॉमन नाम क्या है? इसका कॉमन नाम क्या है? देखो कॉमन नाम तो कुछ समझने के लिए एलाइलिक, जैसे हमने बोला था ना, एलाइलिक हमने जैसे बोला था, विनाइलिक जैसे हमने बोला था, ऐसे भी इसका भी नाम आ जाए। इसका कॉमन नाम है क्या? बेंजाइल अल्कोहल। तो ये बेंजाइल कहाँ पे आ गया? कहाँ से आ गया बेंजाइल? बेंजाइल आएगा कहाँ से? तो बेंजाइल ग्रुप किसको कहेंगे? तो यहाँ पे नोट लिखेंगे, तो बेंजाइल ग्रुप, बेंजाइल ग्रुप किसको कहेंगे? सब्स्टिट्यूटेड टॉलुइन, बेंजाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड टॉलुइन, ये हो गया बेंजीन रिंग। यहाँ पे CH3 है, तो बेंजीन रिंग विथ CH3, इसको क्या नाम है? इसका नाम है टॉलुइन, ठीक है। यहां से क्या करेंगे? CH3 से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो मिलेगा वो होगा ये बेंजीन रिंग सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे वही है, यहाँ पे वही है ना, है ना? तो इसी को हम क्या कहेंगे? बेंजाइल सब्स्टिट्यूटेड टॉलुइन, मतलब यही हो गया हमारा बेंजाइल, बेंजीन रिंग विथ CH2। मतलब इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं क्या? देखो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मतलब C6H5, यहाँ पे जुड़ गया CH2, तो C6H5 सिंगल बॉन्ड, इसी को हम बेंजाइल कहते हैं, ठीक है ना? अभी इसके बाद दूसरा वाला कंपाउंड में चले आते थे। पोजीशन यहाँ पे मेंशन नहीं करने से भी चलेगा। हाँ, अल्कोहल के बाद जो प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं? थायल। जब ये SH फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा तो उसका नाम हो गया थायल। जब ये प्रीफिक्स का काम करेगा, मतलब ब्रांच में थे, तो इसका नाम हो जाएगा क्या? मार्केप्टन। ओके, तुम लोग ये जब एलपीजी सिलेंडर का नॉब जब हम ओपन करते हैं ना, तो एक स्मेल आता है ना, वो स्मेल किसका है? इथाइल मार्केप्टन। तो जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है उसमें क्या है? ब्यूटेन है और प्रोपेन है, उसका स्मेल नहीं है, ओडरलेस है। उसके साथ हम मिथाइल मार्केप्टेन को ऐड करते हैं। जब इथाइल मार्केप्टेन को हम ऐड करते हैं, क्यों ऐड करते हैं? इफ देयर इज अ लीकेज ऑफ एलपीजी गैस सिलेंडर, वो डिटेक्ट करने के लिए वो स्मेल हमको चाहिए। अदरवाइज ब्यूटेन प्रोपेन जो इजीली कॉम्बस्टेबल है, इजीली जलता है, उसका कोई स्मेल नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, देखो ये हो गया इथाइल मार्केप्टन। जब एसएच को हम एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे तब इसका नाम होता है मार्केप्टन। एज अ फंक्शनल ग्रुप थायोल, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे तो एक ही कार्बन है, तो ये हो जाएगा मीथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो एनी, एसएच का नाम है थायोल, THIOL। तो यहाँ पे कुछ नहीं कटेगा, तो यहाँ पे कोई स्पेस भी नहीं रहेगा, मीथेन थायोल हो जाएगा, मीथेन थायोल। हाँ, और इसका कॉमन नेम क्या होगा? मिथाइल मार्केप्टन। यहाँ पे देखो एसएच के साथ ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, दो कार्बन मतलब ये हो गया ईथ, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। पोजीशन तो मेंशन कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि एसएच का नियरेस्ट कार्बन है 1, तो एसएच का पोजीशन 1 हो सकता है। तो ईथा हो गया क्या? इथेन थायोल,
और इसका कॉमन नाम हो गया इथाइल मार्केप्टन। इथाइल मार्केप्टन, उसका यूज भी यहाँ पे लिखेंगे। स्मेल is used to detect gas leakage। ठीक है, एमीन फंक्शनल ग्रुप, इसका डिफरेंट टाइप है। कैसे आता है देखो, पहले होता है देखो ये अमोनिया, अमोनिया को हमने ले लिया। यहाँ पे जब एक एल्किल ग्रुप को यूज करेंगे तब एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाए, तो हमको क्या मिलेगा, आर सिंगल बॉन्ड NH। ये हो गया एमीन का फंक्शनल ग्रुप। अभी एमीन का फंक्शनल ग्रुप में नाइट्रोजन हो जाता है क्या, सेंट्रल एटॉम। हाँ, तो सेंट्रल एटॉम जब एक एल्किल ग्रुप एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा, उसको हम क्या कहेंगे, 1 डिग्री एमीन। जब ये नाइट्रोजन दो एल्किल ग्रुप से अटैच होगा तो हो जाएगा 2 डिग्री एमीन। जब 3 कार्बन से अटैच होगा हो जाएगा 3 डिग्री और टर्शियरी एमीन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन एक ही एल्किल ग्रुप से जुड़ा है तो इसका नाम है 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन का IUPAC नेम क्या है, वाट रूट एल के एल्क। कार्बन नाइट्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा या कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो प्राइमरी सफिक्स ANE बेस, उसके बाद सफिक्स का नाम सेकेंडरी सफिक्स एमीन। तो यहां से ई कट जाएगा, हो गया क्या, एल्कान एमीन। तो ये 1 डिग्री एमीन हो गया। और इसको हम और एक नाम है इसका नाम 1 डिग्री एमीन और प्राइमरी एमीन। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से एक एल्किल ग्रुप को ऐड करेंगे, R प्राइम देंगे उसको, और यहाँ पे हाइड्रोजन को निकाल देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमको मिलेगा क्या, RNH। यहाँ पे R और ये हो गया R प्राइम। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का नाइट्रोजन सेंट्रल एटॉम है। सेंट्रल एटॉम यहाँ पे देखो दो एल्किल ग्रुप से जुड़ा है, तो ये हो गया 2 डिग्री और सेकेंडरी एमीन। अभी सेकेंडरी एमीन जब हम चूज कर लेंगे तब हमको चूज करना है क्या, विद दिस एल्किल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप, और विद दिस एल्किल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप कोई एक मेन चेन होगा। तो सपोज ये हो गया मेन चेन, तब ये एल्किल ग्रुप क्या होगा, प्रीफिक्स। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कौन सा वाला एल्किल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। जो एल्किल ग्रुप में ज्यादा कार्बन होगा वो ज्यादा वाला एल्किल ग्रुप, ज्यादा कार्बन वाला एल्किल ग्रुप, और वो फंक्शनल ग्रुप वो मेन चेन होगा। और जो एल्किल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन कम होगा वो होगा प्रीफिक्स और ब्रांच। तो ब्रांच का नाम और प्रीफिक्स का नाम हम पहले बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रीफिक्स का पोजीशन क्या है, ये प्रीफिक्स नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो विथ रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन इसका पोजीशन हम बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा क्या, एन एल्किल। ठीक है, ये हो गया क्या, वाट रूट में क्या है, एल्क। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा एल्कान एमीन। ठीक है, अभी देखो 2 डिग्री एमीन हमको मिल गया, 2 डिग्री एमीन हमको मिल गया। अभी यहां से हम 3 डिग्री एमीन में चले आएंगे। कैसे आएंगे देखो, पूरा ऊपर चले जाते हैं, ऊपर जाना अच्छा है, ज्यादा एयर मिलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप को ऐड करेंगे, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको ज्यादा एयर मिलेगा। ठीक है, ज्यादा एयर मिलेगा मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो 3, तो ये एल्किल को R डबल प्राइम दे देते, तो ये R हो गया, ये R डबल प्राइम हो गया और ये R प्राइम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो दो एल्किल ग्रुप, हमारे 3 एल्किल ग्रुप है, तो कोई एक एल्किल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप मेन चेन होगा। तो सपोज इसको ही हम मेन चेन पकड़ लेते हैं, ये हो गया हमारा मेन चेन। और यहाँ पे R प्राइम और R डबल प्राइम, ये दोनों
ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों प्रेफिक्स हो जाएगा, प्रेफिक्स। तो प्रेफिक्स का नाम हम पहले बोलेंगे। हाँ, तो नाम यहाँ से लिखे, यहाँ पे जगह कम है तो यहाँ पे लिखते देखो। तो दोनों प्रेफिक्स नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो दो एल्किल ग्रुप जुड़ा है। तो एक एल्किल ग्रुप होता तो ओनली एल्किल बोलते या मोनो एल्किल बोलते। दो एल्किल ग्रुप डाई एल्किल बोलेंगे, तीन होता तो ट्राई एल्किल बोलते। तो यहाँ पे दो एल्किल ग्रुप है और दोनों एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो इसका पोजीशन क्या होगा, नाइट्रोजन का पोजीशन दो बार देंगे क्योंकि अलग अलग तरीके से नाइट्रोजन के साथ ये एल्किल ग्रुप जुड़ा है। तो यहाँ पे N और दिस एल्किल ग्रुप, यहाँ पे और एक N और दिस एल्किल ग्रुप, तो लिखेंगे क्या, डाई एल्किल, दो एल्किल हो गया, N, डाई एल्किल। उसके बाद ये मेन चेन का नाम है एल्कानेमिन। ठीक है, इसको लिख लो, उसके बाद इसका एग्जाम्पल भी करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और 5-10 मिनट लगेगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर खत्म करने में। ठीक है, और एक टाइप है, अभी एक बात मुझको बताना है क्या, नॉर्मली जब नीट और जेई मेन के लिए, नीट और जेई मेन के लिए हमको नॉर्मल साइक्लिक कंपाउंड बता देंगे तो ठीक है, जब कोई स्टूडेंट जेई एडवांस और आईआईटी देगा उसके लिए स्पाइरो और बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या है वो जानना पड़ेगा। ठीक है, पहले मैं क्या करूंगा, पहले एक नोमेनक्लेचर का एक नॉर्मल जो सेटअप उसको मैं खत्म कर दूंगा, उसके बाद एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, उसमें ओनली हम स्पाइरो और बाईसाइक्लो कंपाउंड बोलेंगे बट आफ्टर द आइसोमरिज्म। ठीक है ना, लिख लो इसको। देखो 3 डिग्री एमीन मिल जाने के बाद फिर से हम और एक एल्किल ग्रुप को जब ऐड करेंगे तब कैसे ऐड करेंगे, देखो। तो एल्किल ग्रुप पहले पहले बात है, ये एल्किल ग्रुप कहाँ से आता है, कहाँ है, कहाँ रहता है, ये मालूम है क्या? तो एल्किल ग्रुप मतलब एल्केन, एल्केन के एल्किल से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, एल्किल हैलाइड मिलेगा। तो सोचो यहाँ पे एल्किल हैलाइड है। ठीक है, नाइट्रोजन का वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे यूज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो गया, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, अभी देखो एक हो गया हैलोजन, हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके तरफ जाता है, तो उसके तरफ जब जाता है तब हैलोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है। तो हैलोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इट ऑक्यूपाई पार्शियल डेल्टा माइनस चार्ज। अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, इसका मूवमेंट एक वेक्टर है, इसका मूवमेंट एक वेक्टर है, तो यहाँ से यहाँ जा रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गया, तो हो गया पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है इसीलिए पॉजिटिव चार्ज, जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। और जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा उसको हम न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं। मतलब क्या है, रिच पीपल डोनेट कर सकता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और बेगर, तुमने कभी देखा एक बेगर डोनेट कर रहा है पैसा, देखा ना, नहीं देखा ना? तो इसी का मतलब क्या होगा, जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉने घाटती আছে। न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच। अभी रिच लोग को डोनेट कर सकता है ना, हाँ? मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसे क्यों बोल रहा था, रिच लोग डोनेट कर सकता है, बेगर गरीब लोग डोनेट नहीं कर सकता है, तो ये सच बात है। तो जो गरीब होता है, जो बेगर होता है, रास्ते में घूमता है, वो तो डोनेट नहीं कर सकता, रिच पीपल कर सकता है। सिमिलरली जब कोई रिएक्शन होता है
जब भी कोई रिएक्शन होता है तब जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, मतलब जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मतलब न्यूक्लियोफाइल, रिएक्शन में अटैकिंग रिएजेंट का काम करता है। कहां पे अटैक होता है? जहां पे इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, मतलब न्यूक्लियोफाइल। तो इस कंपाउंड में देखो, ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये तो इसको अटैक कर लिया ऑलरेडी, इसीलिए तैयार हो गया। अभी इस कंपाउंड में देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? 3.0। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? 2.5। तो यहाँ पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच है और एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो नाइट्रोजन लोन पेयर ये एल्किल ग्रुप को अटैक कर देगा। तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर जब अटैक कर देगा, तब विद द हेल्प ऑफ दिस लोन पेयर नाइट्रोजन और एल्किल ग्रुप के बीच एक बॉन्ड होगा। एक बॉन्ड को तैयार करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? कितना? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। अभी सोचो ये आर प्राइम नहीं है, सोचो ये आर प्राइम नहीं है, क्या है? ये CH3 है। ठीक है, तो ऑलरेडी देखो कार्बन के सराउंडिंग में कितना बॉन्ड है? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। तो ये भी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जब ये कार्बन को अटैक कर रहा है तो नाइट्रोजन के साथ कार्बन का एक नया बॉन्ड हो रहा है। तो कार्बन का वैलेंसी कितना हो गया? 5, क्योंकि कार्बन के सराउंडिंग में कितना बॉन्ड हो रहा है? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3, 4, नया एक बॉन्ड, 5। तो 5 बॉन्ड तो कार्बन का नहीं हो सकता है। तो क्या होगा? ये कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, और ब्रेक कर जाएगा, और ये बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है कहां पे चला जाएगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां पे चला जाएगा। तो कार्बन और हैलोजन के बीच कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? हैलोजन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन हैलोजन की तरफ चला जाता है, हैलोजन निकल जाता है। तो हमको क्या मिलता है? देखो यहाँ पे R ट्रिपल प्राइम, यहाँ पे R, यहाँ पे R प्राइम, यहाँ पे R डबल प्राइम। नाइट्रोजन का लोन पेयर नहीं है, कैसे एक्सप्रेस करेंगे? नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और जो हैलोजन निकल गया, हैलोजन में कितने इलेक्ट्रॉन था? 6 इलेक्ट्रॉन था। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन हैलोजन के पास चला गया, तो हैलोजन का कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 8। हैलोजन का वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन था और रहता है हैलोजन में? 7। तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसके बाद इसीलिए इसके साइड में हम क्या लिखते हैं? ये लिखने के बाद हम लिखते हैं कि बाहर में X माइनस, क्योंकि हैलोजन का वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा। 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा कैसे एक्सप्रेस करेंगे? नेगेटिव चार्ज। तो इसको हम क्या कहेंगे? 4 डिग्री एमीन और क्वाटर्नरी अमोनियम क्लोराइड और हैलाइड। तो ये हो गया 4 डिग्री एमीन, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन 4 एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा है, और इसका कॉमन नाम हो गया क्या? क्वाटर्नरी एमोनियम हैलाइड। ठीक है, लिख लो इसको। अभी देखो पहले दिन जो हमने टास्क दिया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है? इथार फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अभी इथार में देखो ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ ये वाला जो कार्बन कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन के साथ और एक पार्ट जहाँ पे कार्बन है, जब डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा, तब इसको हम क्या पकड़ेंगे? देखो ये प्रीफिक्स हो जाएगा और एल्किल हो जाएगा। प्रीफिक्स यहाँ पे एल्किल ग्रुप हो गया। अभी फंक्शनल ग्रुप से हम नंबरिंग करेंगे, कहाँ से? जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप का, तो फंक्शनल ग्रुप कार्बन ये है, तो फंक्शनल ग्रुप कार्बन के साथ जिस कार्बन का डायरेक्ट लिंक है, टुवर्ड्स जिस डायरेक्शन हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 2 कार्बन है, एक एल्किल है। 2 कार्बन वाला एल्किल को हम क्या कहते हैं? इथाइल। तो ये हो गया क्या? इथाइल। इसके बाद देखो यहाँ पे कितना कार्बन है? एस्टर का आईयूपीएसी नेम क्या है? एल्किल एल्कानॉइड, एल्किल एल्कानॉइड। तो यहाँ पे कितना कार्बन है? 4 कार्बन है। तो ब्यूट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ANE प्लस OH। फंक्शनल ग्रुप 1 में हम लिख सकते या नहीं भी लिख सकते, तो यहाँ पे E कट जाएगा, तो इथाइल ब्यूटान है, ये पहला वाला होगा। ठीक है, दूसरा वाला को देखो,
दूसरा वाला देखो, यहाँ पे स्टूडेंट के पास बहुत सारा कंफ्यूजन है। स्टूडेंट के पास बहुत सारा कैसा कंफ्यूजन है, कुछ कुछ स्टूडेंट पकड़ेगा का या ये अलग से कीटोन होगा, कुछ कुछ स्टूडेंट ये पकड़ेगा, और कुछ कुछ स्टूडेंट ये पकड़ेगा यहाँ पे एमीन अलग से है, ठीक है। बट ये CO NH2 ये तो एमाइड का फंक्शनल ग्रुप है, एक साथ है ना। CO NH2 ये देखो, CO NH2 ये तो एमाइड का फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो Cl है, Cl कभी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कभी भी नहीं है। ये क्या है, प्रीफिक्स है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले नंबरिंग करेंगे। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ये है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अभी प्रीफिक्स का पोजीशन बोलेंगे। प्रीफिक्स कहाँ पे है, 3 कार्बन के साथ जुड़ा है, तो 3 कार्बन क्लोरो। उसके बाद मेन चेन में कितना कार्बन है, तो प्रीफिक्स हमने बिठा दिया, उसका पोजीशन कितना कार्बन है, 4, तो ब्यूट। कार्बन कार्बन है सिंगल बॉन्ड ANE। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप क्या है, आइदर 1 एमाइड बिठाएंगे या ओनली एमाइड, और यहाँ से प्राइमरी सफिक्स से ई कट जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला देखो गलती क्या पे है, ये थर्ड प्रॉब्लम में दूसरा वाला गलती क्या पे, देखो ये कार्बन अलग से है, ये कार्बन अलग से है, ये कार्बन अलग से है। तो ये तो एसिड हैलाइड नहीं हो सकता क्योंकि एसिड हैलाइड होने के लिए ये C डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ पे क्लोरीन होना चाहिए, और ये तो ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, और ये क्लोरीन यहाँ पे प्रीफिक्स हो गया। तो ऐसे साइड से नंबरिंग करेंगे जहाँ पे कीटोन का पोजीशन मिनिमम होगा, लोकेशन मिनिमम होगा। तो 1 2 3 4 5 6 लेफ्ट टू राइट होगा। अभी राइट टू लेफ्ट करते तो क्या होता, 1 2 3 4, तो कीटोन का पोजीशन 4 में चला आता। बट यहाँ से लेफ्ट टू राइट में 3 में चला आ रहा है, मिनिमम पोजीशन है। तो प्रेफिक्स कहाँ पे है, 5 कार्बन के साथ जुड़ा है, तो इसका नाम लिखेंगे क्या, 5 क्लोरो। टोटल कितना कार्बन है, 5 6 कार्बन, तो हेक्स। डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, ANE प्राइमरी सफिक्स। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप पोजीशन कहाँ पे, 3 पे। 3 कीटोन का होता है क्या, ओन, ONE ओन, तो यहाँ से ई कट जाएगा। पहले ये 3 को लिख लो, उसके बाद ये बाकी जो 4 वो करेंगे। अभी न्यूमेरिक प्रॉब्लम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे। सपोज दोनों ही सेम टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, तीनों ही सेम टाइप का फंक्शनल ग्रुप। जब तीनों सेम टाइप का फंक्शनल ग्रुप रहेगा, तो आइदर सभी ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करेंगे, या सभी ग्रुप को हम प्रीफिक्स ट्रीट करेंगे। तीनों फंक्शनल ग्रुप के अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप होगा और एक प्रीफिक्स होगा, ये नहीं हो सकता है। पहले देखेंगे क्या केस है, कि अंदर में क्या है। देखो ये कार्बन टर्मिनल पोजीशन में, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, ये कार्बन हो गया 6। तब ये हो जाएगा क्या, मिथाइल क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स। और देखो इस कार्बन का डायरेक्ट कोई नंबरिंग नहीं हुआ है, तो अभी ये भी हो जाएगा प्रीफिक्स। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया। यहाँ पे ये COH फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे COH फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है, बट सेकेंड कार्बन के साथ जो COH ग्रुप अटैच है उसको हम प्रीफिक्स ले रहे हैं। तो ये तो हम क्या बोलेंगे मैं, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो तीनों ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप जब नहीं ले सकते, तब सभी को हमको प्रीफिक्स लेना पड़ेगा। ये हो जाता है स्पेशल केस, जब हम स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं, ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, अभी चलते चलते देखेंगे कहाँ से नंबरिंग शुरू होता है, कहाँ पे खत्म, ठीक है। चलते चलते अभी देखेंगे।
ठीक है, अभी देखो ये जो फंक्शनल ग्रुप के साथ ये कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है, तो इस कार्बन को हम 1 कह सकते हैं। तब क्या हो जाएगा, ये ग्रुप भी प्रीफिक्स हो जाएगा, ये ग्रुप भी प्रीफिक्स हो जाएगा। तो ये हो गया मेन चेन का कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, ये कार्बन 5। क्योंकि फोर्थ वाला कार्बन के साथ COH ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा है, मेन चेन में नहीं है, तो ये प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स। अभी हम समेशन रूल अप्लाई करेंगे। क्या लेफ्ट टू राइट से नंबर लेना ठीक है या राइट से लेफ्ट टू नंबर लेना ठीक है? तो लेफ्ट टू राइट करेंगे। देखो यहाँ पे देखो पोजीशन 1 में देखो 2 प्रीफिक्स है, पोजीशन 1 में 2 प्रीफिक्स है, तो 2 बार 1 ऐड करेंगे, 2 बार, क्योंकि 2 बार है। और तीसरा प्रीफिक्स कहाँ पे, 4 पे है, तो हो गया क्या, 6। ठीक है, अभी अभी क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट करेंगे, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट करेंगे तो ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, तो इस 2 के लिए क्या होगा, 2, तो ये 2 हो गया, 3 4 5, 5 में 2 प्रीफिक्स है, तो 5 + 5 कितना होता है, 12, 5 + 5 + 2 12। तो ये वाला समेशन रूल में क्या है, मिनिमम नंबर आ रहा है, तो ये सही है, ये गलत है। ठीक है, तो मेन चेन में टोटल कितना कार्बन है, देखो मेन चेन में कितना कार्बन है, 5 कार्बन है। प्रीफिक्स क्या आता है, पहले आता है, तो प्रीफिक्स का नाम पहले बोलना पड़ेगा विथ इट्स पोजीशन। तो कहाँ कहाँ पे प्रीफिक्स है, पोजीशन 1 में 2 प्रीफिक्स है, इसका नाम हो जाएगा क्या, 1,1। उसके बाद तीसरा प्रीफिक्स कहाँ पे, 4 पे, तो 1,1,4। कितना कार्बोक्सिलिक एसिड है, 3। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कितना कार्बन है, 5, पेंटेन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, पेंटेन। ठीक है, तो ये जो भी लिखेगा उसको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या बोला, जब स्पेशल केस होगा तब कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, और जब स्पेशल केस होता है तब उसको क्या कहते हैं, स्पेशल सफिक्स कहते हैं, नॉट स्पेशल प्रीफिक्स, स्पेशल सफिक्स। स्पेशल सफिक्स मतलब वर्ड रूट के बाद ही ये आएगा। सफिक्स कहाँ पे आता है, सेकेंडरी सफिक्स, स्पेशल वाला आफ्टर प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स आता है, तो स्पेशल वाला भी वैसे ही आएगा। तो टोटल कितना कार्बन है, 5। पेंट, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो ANE। अभी पोजीशन कहाँ कहाँ पे, 1,1,4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, हो गया। ठीक है, अभी देखो ये जो नंबर दिया हुआ है ये करेंगे, ये नाम दिया हुआ ना, ये करेंगे। देखो जो नाम दिया उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको पहले पकड़ना पड़ेगा क्या, वार्ड रूट कौन सा वाला है, मतलब कितना कार्बन मेन चेन में है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेक्सानल लिखा हुआ है, मतलब वार्ड रूट में कितना कार्बन है, 6 कार्बन। पहले 6 कार्बन का ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखते, यहाँ पे लिखते, देखो 6 कार्बन पहले सिंगल बॉन्ड करके लिखेंगे, 6 कार्बन हो गया। हाँ, उसके बाद बोला गया क्या है, कार्बन 3 में, कार्बन 3 में इथाइल होगा। कोई भी साइड से पकड़ लो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, यहाँ पे इथाइल, इथाइल मतलब C2H5 मतलब CH2CH3। ठीक है ना, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे या CH2CH3 करेंगे, दोनों ही ठीक है। इसके बाद बोला गया कि 4 हेक्सानल मतलब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, 4th पोजीशन में है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हर टाइम टर्मिनल पोजीशन में ही रहता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये गलत नाम है, सही नाम क्या होगा, यहाँ यही होगा टर्मिनल पोजीशन। ठीक है, और बाद बाकी जगह पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ऐसे बॉन्ड देके लिख कर सकते हैं, ये बॉन्ड मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, ये बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन है। टर्मिनल कार्बन में कितना हाइड्रोजन रहता है, 3।
तो CH3 हो गया, ये हो गया CH2, ये बॉन्ड देने से भी हो सकता है, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन। अभी इसका सही नाम करेंगे तो ये गलत नाम था। तो अभी देखो स्ट्रक्चर की तरफ देखो, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप वही होगा स्टार्टिंग पोजीशन। तो कितना कार्बन, ये प्रीफिक्स से है, कहाँ पे है प्रीफिक्स, 4 नंबर कार्बन पे है, तो लिखेंगे क्या, 4 इथाइल। ठीक है, 6 कार्बन तो हेक्स, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ANE, एल्डिहाइड मतलब 1L, तो ई कट जाएगा, तो 4 इथाइल हेक्सेनल और 4 इथाइल हेक्सेन 1L, कोई भी हम लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे 2 हेक्सीन 4 ऑल, इसका मतलब क्या हो गया, हेक्स मतलब वार्ड रूट में 6 कार्बन है, टोटल 6 कार्बन। तो पहले 6 कार्बन लिखेंगे, 3 4 5 6। अभी यहाँ पे क्या बोला, 2 हेक्सिन, मतलब ये सपोज फर्स्ट कार्बन होगा तो ये सेकेंड कार्बन होगा, तो सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच इन मतलब डबल वन, ठीक है ना। अभी क्या बोला, सपोज सपोज ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकेंड कार्बन, ये हो गया थर्ड कार्बन, ये हो गया फोर्थ कार्बन, तो यहाँ पे ऑल मतलब यहाँ पे वही होगा। अकॉर्डिंग टू दिस हमने ये लिखा, अभी ये नाम सही है या गलत है ये हमको डिटरमाइन करना है। अभी देखो यहाँ पे ये बॉन्ड हमने दे दिया, क्योंकि वैलेंसी कार्बन का 4 करना है। देखो, हाँ फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखो हेक्स मतलब वार्ड रूट 6 कार्बन है, अकॉर्डिंग टू दिस नेम डबल वन कहाँ से शुरू होगा, कोई भी कार्बन से टर्मिनल से पकड़ो, ये कार्बन 1 होगा तो ये 2, तो 2 इन हेक्स 2 इन है ओल्ड कन्वेंशन, तो 2 इन हो गए यहाँ पे, ये 4 कार्बन है यहाँ पे ऑल। तो अभी नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, एक्चुअली जहां से नंबरिंग शुरू करेंगे वहां से ओइज का पोजीशन मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि डबल बॉन्ड और ओइज के बीच ओइज ग्रुप का प्रायोरिटी ज्यादा है। तो नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, लेफ्ट से शुरू करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, ओइज का पोजीशन 4 हो रहा है, तो ओइज का पोजीशन 4, और राइट टू लेफ्ट करेंगे 1 2 3, ओइज का पोजीशन 3 में, तो 3 और 4 में मिनिमम लोकेशन कौन सा वाला, 3 वाला, तो राइट वाला राइट है, राइट वाला ही राइट है, और लेफ्ट वाला रॉन्ग है, ठीक है। तो अभी ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो टोटल कितना कार्बन है, इसका सही नाम होगा, टोटल कितना कार्बन है, 6, ठीक है ना। अभी देखो प्राइमरी सफिक्स मतलब डबल बॉन्ड कहां से शुरू हो गया, 4 और 5 के बीच, तो 4 इन ENE हमने बिठा दिया, हाइफेन, फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे, 3 ऑल, ये खत्म होता है कहां से, ई, और ये शुरू होता है ओ से, तो ई कट जाएगा, ठीक है ना। अभी लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला देखो, अभी देखो लास्ट वाला देखो, हाँ यहाँ पे बोला गया 3 क्लोरो, ठीक है, और यहाँ पे बोला गया क्या, पेंटेन, 3 क्लोरो सॉरी साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन मतलब स्ट्रक्चर साइक्लिक होगा और उसमें 5 कार्बन रहेगा, तो 5 कार्बन को हम यहाँ पे ऐसे बिठा दिए, 5 कार्बन देखो, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है ना। साइक्लोपेंटेन हमने बिठा दिया, और एक एक कार्बन में 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी तो कार्बन का वैलेंसी 4 होगा, तभी कार्बन का वैलेंसी 4 होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे तो नॉर्मल है, ये होगा साइक्लोपेंटेन, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बोला गया, 3 क्लोरो, कौन कोई वाला को पोजीशन 1 पकड़ो, तो अभी नाइट्राइल का कोई पोजीशन नहीं बोला गया है, तो नाइट्राइल जिस कार्बन के साथ अटैच होगा, नाइट्राइल मतलब CN जिस कार्बन के साथ अटैच होगा वो होगा क्या, स्टार्टिंग कार्बन, तो एक हाइड्रोजन को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा CN, हाँ, तो ये हो गया पोजीशन 1, ये
पोजीशन 2 हो गया, ये 3, तो 3 में एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके वहां पे क्लोरीन को डाल देंगे। अभी ये सही है या गलत है, ये हमको ढूंढना है। ठीक है, ये सही है या गलत है, ये हमको ढूंढना है, क्योंकि CN जब मेन चेन में नहीं रहेगा तब CN का स्पेशल सफिक्स हम यूज करेंगे। CN का स्पेशल सफिक्स क्या नाम है? कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल। तो ये नाम जो दिया हुआ है ये सही नहीं है। ठीक है, लास्ट वाला सही नहीं है, लास्ट वाला। ठीक है, लास्ट वाला सही नहीं है। क्लोरीन का पोजीशन 3 है तो 3 क्लोरो हमने बिठा दिया। साइक्लिक कंपाउंड हो तो साइक्लो भी हमने लिख दिया। कार्बन 5 है तो पेंट हमने लिख दिया। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो तब ANE प्राइमरी सक्रिय हमने लिख दिया। अभी जब साइक्लिक कंपाउंड में होगा CN, तब स्पेशल सफिक्स CN का क्या होता है? कार्बोनाइट्राइल। क्या होगा? तो पोजीशन तुम 1 कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते हो। गया क्या? कार्बोनाइट्राइल। ठीक है।